अस्सलाम वालेकुम। हमारी मीडिया और लिफाफा सहाफ़ी कुछ करे या न करे, लेकिन प्रोपेगंडा कमाल का करते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान के आखिरी दौर में इन्होंने एक तूफ़ान उठाया हुआ था कि इमरान खान और जनरल बाजवा फैज़ हमीद के साथ मिलके ऐसा प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया है कि ये 2030 तक हुकूमत करेंगे और कोई उनको नहीं हटा सकेगा। और ये सारी प्रोपेगंडा बड़े शद्दुमत से कर रहे थे और इसलिए हम इमरान खान को हटाना चाहते हैं, जबकि इस बयानिए को ज़बरदस्त खुद ही हुकूमत के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया कि इमरान खान की हुकूमत बनने के फ़ौरन एक साल बाद जनरल बाजवा ने हमें ऑफ़र की कि आपको जून में पंजाब दे देंगे और दिसंबर में आपको विफाक दे देंगे, लेकिन बीच में बदकिस्मती से करोना आ गया और वो लेट हो गया। तो वो जो लिफाफा सहाफ़ी कहते थे कि ये सेलेक्टर है, इनको फ़ौज लेके आई है, या इनका मंसूबा है कि ये 2030 तक चलेगा, ये प्रोजेक्ट इमरान है, वो सारा बयानिया ज़बरदस्त हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद है, यकीन है कि ये जो लिफाफा सहाफ़ी थे, जो बड़ा चीखते थे लिफाफे लेके और प्रोपेगंडा करते थे, अब उनको शर्मिंदगी भी नहीं होगी, न अपनी इस्लाह करेंगे, न इस पे कुछ कहेंगे कि हम उस वक्त जो कह रहे थे वो ठीक था, या अब जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है वो ठीक है। क्योंकि उनका काम ही सिर्फ बयानिया पैसा लेके या इश्तिहारात लेके, एक मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स वो एक बयानिया बनाते हैं और ये बयानिया फिर फ़ौरन ही टुस हो जाता है, क्योंकि अल्लाह अल हक है और वो जो हक के साथ होता है वो फ़तह याब होता है। झूठ वक्ती तौर पर तो कामयाबी पा लेता है, लेकिन आखिर में ज़लील होता है। और यही हुआ है पीडीएम की जुमातों के साथ, लिफाफा मीडिया के साथ और इन सारे प्रोपेगंडा मशीनों के साथ। जो वो कह रहे थे कि इमरान खान और जनरल बाजवा और फैज़ ने प्लान किया है कि 2030 तक वो हुकूमत में रहेंगे और हमारा नाम व निशान मिट जाएगा, वो सारे टुस हो गए। ख्वाजा आसिफ की बयान के बाद किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। मैंने कल से सारे मीडिया के प्रोग्राम चेक किए हैं, किसी ने इस पे बात नहीं की, क्योंकि खुद नंगे हैं तो क्या बात करेंगे। लेकिन इसका एक फ़ायदा हुआ। ये मुश्किल हालात में क्या होता है, मुश्किल हालात में आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है, और जो दुश्मनों के सफ़ में खड़े होते हैं वो फिर आप सारी उम्र नहीं भूलते। यही हुआ है, अवाम के जो दुश्मन है वो सामने आ गए हैं। किस तरह अच्छी भली हुकूमत चल रही थी उसको गिरा के ये नाअहलों का टोला जो बिठाया हुआ है, जिसने महंगाई, बेरोज़गारी इंतहा पे पहुंचा दी है, और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले जो मीडिया था उनको इश्तिहारात की शक्ल में हड्डी डाली हुई है, इसलिए वो खामोश हैं और उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। वो सहाफ़ी भी अपना मुहासबा करें जो प्रोपेगंडा कर रहे थे, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। हकीकत ये थी कि जनरल बाजवा अपने ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ ने ऑन रिकॉर्ड टीवी प्रोग्राम में मंसूर अली ख़ान में एतराफ़ किया है। अब अगर आपका सुपरसालार अपोजिशन से मिल जाए तो आप क्या हुकूमत करोगे। यही इमरान खान कहता था तो लोगों को आग लगती थी कि इमरान खान जनरल बाजवा को बदनाम कर रहा है। नहीं जनाब, वो हकीकतें थी जो अब सामने आई है। अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात इन नाअहल टोलों से निजात दिला के ही हो सकती है। अल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी और कामरानी के रास्ते पे गामजन करे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। लेकिन सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।